नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एकोनाइट के बारे में बात करेंगे। तो एकोनाइट का कॉमन नेम मॉन्क्सवुड होता है, हेलमेट फ्लावर भी होता है और उल्फ बेन भी होता है। इसके तीन कॉमन नेम है, जनरली पूछा जाता है। इसका फैमिली जो होता है रेननकुलेसी फैमिली से बिलोंग करता है। कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे, इज जनरली इंडिकेटेड इन एक्यूट और रिसेंट केस ऑकरिंग इन यंग पर्सन। ये मेडिसिन एक्यूट केस के लिए बहुत ही इफेक्टिव है, यंग पर्सन के लिए है, स्पेशली गर्ल्स ऑफ ए फुल प्लीथोरिक हैबिट हु लीड्स ए सेडेंटरी लाइफ। प्लीथोरिक हैबिट का मतलब है जो जिनमें बहुत मोटी होती है लड़कियां, जो स्पेशली गर्ल्स ऑफ ए फुल प्लीथोरिक हैबिट में लड़कियां मोटी होती हैं, तुलतुली एकदम होती हैं, लीड सेडेंटरी लाइफ। वो उनके जीवन में फिजिकल एक्टिविटी बहुत ही कम होता है, फिजिकल एक्टिविटी कुछ नहीं होता है, घर पे वो रहती हैं, आराम करती हैं ज़्यादा, इस वजह से वो थुलथुली शरीर उनका एकदम थुलथुला हो जाता है। पर्सन इजिली अफेक्टेड बाय एटमॉस्फेरिक चेंजेज। इसके जो लोग होते हैं वो जल्दी एटमॉस्फेयर से जल्दी अफेक्ट हो जाते हैं। थोड़ा सा गर्मी से ठंडी आया, ठंडी से गर्मी आया, कुछ भी तो थोड़ा सा अगर मौसम चेंज हुआ तो इसके वजह से इनको एटमॉस्फेरिक चेंज की वजह से परेशानी हो जाती है। डार्क हेयर एंड आइज, रिजिड मस्कुलर फाइबर होता है इनमें। मेंटल जर्नल में ग्रेट फियर एंड एंजाइटी ऑफ माइंड। ग्रेट फियर, बहुत ज़्यादा डर होता है, हर बात का इनको डर होता है। एंड एंजाइटी ऑफ माइंड, हर बात में चिंता करते हैं, छोटी छोटी बात का इनको बहुत ज़्यादा चिंता होता है। विथ ग्रेट नर्वस एक्साइटेबिलिटी, afraid to go out, to go into a crowd where there is any excitement or many people to cross the street। afraid to go, बाहर जाने से, इनको घर से बाहर जाने से भी डर लगता है। गो इनटू द क्राउड, भीड़ में जाने से डर लगता है, या कहीं एक्साइटमेंट वाली कोई जगह, कोई फंक्शन है, पार्टी है, उसमें जाने से इनको बहुत ज़्यादा डर लगता है। आर मेनी पीपल, जहाँ बहुत लोग इकट्ठे होते हैं, वहाँ ऐसी जगह जाने पर इनको बहुत डर लगता है। यहाँ तक कि इनको क्रॉस द स्ट्रीट, गली क्रॉस करने में भी डर लगता है। द काउंटेंसी इज एक्सप्रेसिव ऑफ फियर। इसका मतलब होता है इनके मुख की बनावट जो होती है, चेहरा देख के आप जान जाएंगे कि इनमें इनमें डर है। अगर पेशेंट आपके सामने आता है तो आप देख के ही बता देंगे कि इनके ये कुछ किसी बात से डरे हुए हैं बहुत ज्यादा। द लाइफ इज रेंडर्ड मिजरेबल बाई फियर। इनका जीवन एकदम दुखमय में बीतता है, हमेशा ये दुखी रहते हैं। इज श्योर हिज डिजीज विल प्रूव फटल। छोटी सी डिजीज हुई, इनको लगेगा इस डिजीज की वजह से हम मर जाएंगे, ये डिजीज क्योरेबल नहीं है। प्रीडिक्ट द डे ही विल डाई, यहाँ तक कि ये अपने प्रीडिक्ट डे, मरने का दिन भी बताते हैं। फियर ऑफ डेथ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के टाइम पे मरने का डर रहता है, उनको लगता है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे कि हम मर जाएंगे। रेस्टलेस, एनर्जियस डोज, एवरीथिंग इज ग्रेट हस्ट, मस्ट चेंज पोजीशन ऑफन। रेस्टलेस, हम एकदम बेचैन होते हैं, हर चीज इनको परेशान करती है, हमेशा एकदम जल्दी में, मस्ट चेंज पोजीशन ऑफन, एकदम जगह बदलते रहते हैं, एक जगह से दूसरे जगह रहेंगे, वहां भी इनको बेचैनी हमेशा होगी, तो एक जगह से जल्दी जल्दी ये बदलते रहते हैं। एवरीथिंग स्टार्ट ब्लेसिंग, हर चीज इन्हें परेशान करती है, छोटी सी कोई बात होगी एकदम परेशान हो जाएंगे। हैनीमैन कहते हैं, whenever aconite is chosen, whenever aconite is chosen homeopathically, you must above all observe the moral symptom and be careful that it closely resembles them. The agonist of mind and body, the restlessness, the dissecate not to be allied। हैनीमैन कहते हैं कि जब होम्योपैथिकली एकोनाइट को चूज किया जाता है तो यू मस्ट एबव ऑल ऑब्जर्व द मोरल सिम्टम, उनके जो मेंटल सिम्टम है उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। एंड बी केयरफुल दैट इट क्लोजली रिजेम्बल्स देम, और उससे मिलता जुलता होना चाहिए उनका सिम्टम। मेंटल सिम्टम पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, जो एकोनाइट का मेंटल सिम्टम वही उस पेशेंट का मेंटल सिम्टम हो तभी दिया जाता है। द एग्निस ऑफ माइंड बॉडी, एग्निस मतलब दुख होता है, पीड़ा, तो माइंड और बॉडी की जो पीड़ा होती है उससे मिलता जुलता होना चाहिए। द रेस्टलेसनेस, द डिसिक्विट नॉट टू बी एलॉयड, मतलब अगर वो बहुत ज्यादा बेचैन है, रेस्टलेस है, तभी एकोनाइट दिया जाता है। मतलब कि अगर एकोनाइट देना है तो उनके मोरल सिम्टम की तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाता है, अगर मोरल सिम्टम मैच कर रहा है तभी आप एकोनाइट देंगे। द मेंटल एंजाइटी, वरी,
मेंटल एंजाइटी, वरी, फियर accompanies द मोस्ट ट्राइबल एलिमेंट। ये मोस्ट ट्राइबल एलिमेंट होते हैं कि अगर एंजाइटी है, वरी है, फियर है, तभी इसको दिया जाता है। म्यूजिक इज अनबियरेबल, मेक्स हर सैड। ये म्यूजिक नहीं सुन पाते हैं, मेक्स हर सैड, इनको एकदम दुखी कर देता है। सेबाइना ड्यूरिंग मेंसेज, अगर मेंसेज के टाइम पे म्यूजिक से दिक्कत हो रही है तो सेबाइना होती है। फिजिकल जनरल देखेंगे। कंप्लेन काज बाय एक्सपोजर टू ड्राई कोल्ड एयर, ड्राई नॉर्थ और वेस्ट विंड, और एक्सपोजर टू ड्रॉथ ऑफ कोल्ड एयर वाइल इन परस्पायरेशन, बैड इफेक्ट ऑफ चेक्ड परस्पायरेशन। कंप्लेन जो होता है, एक्सपोजर टू ड्राई कोल्ड एयर, ठंडी हवा के वजह से, ठंडी हवा का झोंका जो आता है उसके वजह से इनका एक्सपोजर के वजह से इनकी प्रॉब्लम बढ़ती है। ड्राई नॉर्थ और वेस्ट विंड के वजह से बढ़ता है। एक्सपोजर टू ड्रॉप ऑफ कोल्ड एयर, ड्रॉप का मतलब होता है कि बाढ़ के बाद जो ठंडी ठंडी हवा आती है बाढ़ का, उसके वजह से भी हो जाता है। वाइल इन परस्पायरेशन, बैड इफेक्ट ऑफ चेक, अगर इनको पसीना हुआ है और आई ये खूब ज्यादा पसीने से भीगे हुए हैं, अचानक से इनको पंखे की हवा लगी, पंखा के हवा की वजह से पसीना इनका सूख गया, तो भी इन्हें परेशानी हो जाती है। फॉर द कंजेस्टिव स्टेज ऑफ इन्फ्लामेशन बिफोर लोकलाइजेशन टेक्स प्लेस, मतलब इन्फ्लामेशन से पहले, कोई डिजीज होने से पहले जो इन्फ्लामेशन होता है उसमें भी बहुत अच्छी दवा है। पेन आर इनटॉलरेबल, दे ड्राइव हिम क्रेजी, ही बिकम वेरी रेस्टलेस एट नाइट। पेन जो असहनीय दर्द इनको होता है, ड्राइव इनके एकदम बेचैन हो जाते हैं। नाइट, रात में भी ज़्यादा इनको पेन होता है, इस वजह से बहुत इनको नींद नहीं आती है, एकदम बेचैन रहते हैं। फीमेल एमिनोरिया इन प्लीथोरिक यंग गर्ल आफ्टर फ्राइड टू प्रिवेंट सप्रेशन ऑफ मेंसेज। एमिनोरिया इन प्लीथोरिक यंग गर्ल, प्लीथोरिक यंग गर्ल मोटी तुलतुली जो लड़कियां होती है उसमें एमिनोरिया, एमिनोरिया का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ मेंसेज। अगर मेंसेज एब्सेंट हो गया, मेंसेज नहीं आ रहे हैं, होता क्यों है? आफ्टर फ्राइट, किसी डर के वजह से, सप्रेशन, प्रिवेंट सप्रेशन ऑफ मेंसेज, किसी अगर ये डर गई अचानक से रात में किसी सपने की वजह से, किसी भी वजह से अगर डर गई और मेंसेज का सप्रेशन हो जाए तो भी ये मेडिसिन बहुत इफेक्टिव है। रिस्पायरेटरी में कफ जो होता है, क्रॉप, ड्राई कफ होता है, हॉर्स, सफोकेटिंग, लाउड, रफ, क्रोकिंग, हार्ड, रिंगिंग, विस्टलिंग, ये साउंड होते हैं। रिंगिंग विस्टलिंग अगर साउंड आ रहा है कफ खांसी के समय तो ये मेडिसिन है। ऑन एक्सपायरेशन, कास्टिकम ऑन इनहेलेशन, स्पॉन्जिया, कास्टिकम और स्पॉन्जिया इनहेलेशन के टाइम पे अगर कफ आ रहा है तब है। एकोनाइट है ऑन एक्सपायरेशन, अगर सांस बाहर की तरफ खींच रहे हैं, बाहर की तरफ कर रहे हैं, तब अगर खांसी आ रही है तब एकोनाइट है। फ्रॉम ड्राई कोल्ड विंड और ड्रॉप ऑफ द एयर, सूखी ठंडी हवा और ड्रॉप ऑफ एयर मतलब बाढ़ के बाद जो हवा एयर चलता है उससे अगर परेशानी हो रही है तब एकोनाइट है। नर्वस सिस्टम देखेंगे। ऑन राइजिंग फ्रॉम रिकम्बेंट पोजीशन द रेड फेस बिकम डेथली प्लेन पेल, जब वो सो करके उठता है तब उसका चेहरा एकदम पीला पड़ जाता है। आर ही बिकम फेंट, या तो सो के जब उठेगा तो बेहोश हो जाएगा। गिडी एंड फॉल्स, बेहोश हो जाएगा और फिर से गिर जाएगा। एंड फियर टू राइज अगेन, और फिर से वो उठने से डरता है। सुबह जब वो मॉर्निंग में उठता है तो उसका चेहरा एकदम पीला पड़ जाता है। वो सो के उठेगा तो उसको ये इस डर से वो नहीं उठेगा कि ऐसा लगता है कभी उठेंगे फिर से गिर जाएंगे। often accompanied by vanishing of sight and unconscious, जब वो उठता है कभी कभी लगता है उसके आंखों के सामने अंधेरा हो गया। साइट मतलब अंधेरा हो जाना आंखों के सामने, वेनिसिंग ऑफ साइट का मतलब होता है कि आंखों के सामने अंधेरा छा जाना। अनकॉन्सियसनेस, बेहोश हो जाता है। कन्वल्जन होगा ऑफ टीथिंग चिल्ड्रन, दांत जब बच्चों में आते हैं उस समय से कन्वल्जन हो। हीट, जर्क एंड ट्विचेज ऑफ सिंगल मसल, ट्विचेज ऑफ सिंगल मसल के किसी एक मसल में जो होता है कंपन होने लगता है, मसल हिलने लगती है, अपने ट्विचिंग होने लगती है। चाइल्ड कैन इट्स फ्रिस्ट, बच्चा जो होता है अपना मुट्ठी मुंह में डालता है और एकदम फ्रीट्स, फ्रीट्स का मतलब जलाना, एकदम गुस्से में रहेगा बच्चा। स्क्रीम, चीखना चिल्लाना। स्किन ड्राई, हॉट, हाई फीवर, फीवर बहुत ज्यादा होगी, स्किन उसका ड्राई रहेगा, हॉट रहेगा।
फीवर इसका देखेंगे, फीवर में स्किन ड्राई एंड हॉट, फेस रेड और पेल, रेड अल्टरली, कभी फेस पेल रहेगा कभी रेड होगा, बर्निंग थ्रस्ट फॉर लार्ज क्वांटिटी ऑफ कोल्ड वाटर, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव इसको थ्रस्ट होगी, बहुत ज़्यादा प्यास लगेगा, ठंडे पानी की प्यास लगेगी, कोल्ड वाटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ठंडे पानी की प्यास लगेगी। स्किन ड्राई हॉट रहेगा लेकिन ठंडे पानी की प्यास इसको हमेशा लगेगी। इंटेंस नर्वस रेस्टलेसनेस, हमें एकदम बेचैन रहेगा। टोसिंग अबाउट इन एगोनी, टोसिंग अबाउट एगोनी का मतलब होता है दर्द की वजह से छटपटाना, दर्द इतना बेचैन रहेगा दर्द की वजह से इधर से उधर ही चलता रहेगा। बिकम इनटॉलरेबल टूवर्ड्स इवनिंग, शाम के समय इसकी परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एंड गोइंग टू स्लीप, शाम के समय और सोने से पहले, तो उस टाइम इनकी परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब एकोनाइट शुड नेवर बी गिवन सिंपली टू कंट्रोल द फीवर, एकोनाइट को सिंपल फीवर के लिए नहीं दिया जाता है। नेवर अल्टर्ड विद अदर ड्रग फॉर दैट पर्पज, अगर एकोनाइट की जरूरत है तो कोई और मेडिसिन नहीं दिया जाता है, उसको अल्टर नहीं करना है। इफ केस रिक्वायर एकोनाइट नो अदर ड्रग इज नीडेड, अगर कोई केस है एकोनाइट से सिम्टम मैच कर रहे हैं तो कोई और दवा की जरूरत नहीं है। एकोनाइट विल क्योर द केस, एकोनाइट क्योर कर देगा उस केस को। Unless indicated by exciting cause is nearly always injurious in first stage of typhoid fever, अगर अनलेस इंडिकेटेड बाय एक्साइटिंग काज, अगर एक्साइटिंग काज बिना मैच किए आप देंगे इस मेडिसिन को तो टाइफाइड फीवर में इंजूरी बहुत ज़्यादा नुकसान करता ही है। मतलब अगर एक्साइटिंग काज एकोनाइट का है तभी एकोनाइट देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। अब मॉडलिटी में देखेंगे, मॉडलिटी में एग्रावेशन इवनिंग एंड नाइट, शाम के समय और रात में इसका एग्रावेशन है। पेन आर इनसपोर्टेबल इन वार्म रूम, वार्म रूम से एग्रावेशन है। इवनिंग और नाइट के समय एग्रावेशन है। व्हेन राइजिंग फ्रॉम बेड, से उठते टाइम एग्रावेशन है। लाइंग ऑन अफेक्टेड साइड, जिस साइड में परेशानी है उस साइड में सोने पे परेशानी बढ़ती है। एम्बुलेशन ओपन एयर, खुली हवा में जाने से इसको आराम मिलता है, खुले हुए में जाने से आराम मिलता है। और रिलेशन देखेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री टू कॉफिया एंड फीवर, अगर फीवर है तो कॉफिया का कॉम्प्लीमेंट्री है ये। स्लीपलेसनेस, इंटॉलरेंस टू पेन, फीवर, स्लीपलेसनेस और इंटॉलरेंस टू पेन, अगर बहुत ज़्यादा दर्द है, नींद नहीं आ रही है, फीवर है, तो कॉफिया इसका कॉम्प्लीमेंट्री है। टू आर्निका इन ट्रॉमेटिज्म, अगर चोट लग गया कहीं, एक्यूट केस में अगर चोट लगे तो आर्निका का कॉम्प्लीमेंट्री है। टू सल्फर इन ऑल केस, सल्फर इन ऑल केस, एकोनाइट और सल्फर कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे के सभी केस में, कोई भी केस रहे तो एकोनाइट का कॉम्प्लीमेंट्री सल्फर है। रेयरली इंडिकेटेड इन फीवर विच ब्रिंग आउट इरप्शन, रेयरली इंडिकेटेड इन फीवर विच ब्रिंग, जब इरप्शन हो तब रेयरली इंडिकेट किया जाता है, मतलब नहीं देना होता है। एकोनाइट इज एक्यूट ऑफ सल्फर, एकोनाइट जो सल्फर जो क्रॉनिक केस के लिए है वो एक्यूट केस के लिए एकोनाइट को दिया जाता है। एंड बोथ प्रोसीड एंड फॉलो इन एक्यूट इन्फ्लामेटरी कंडीशन, बोथ प्रोसीड एंड फॉलो, दोनों को एक्यूट इन्फ्लामेटरी कंडीशन में दिया जा सकता है। मतलब सल्फर का एक एक्यूट एकोनाइट है, जो डिजीज एकोनाइट के एक्यूट केस के लिए है, एकोनाइट का अगर कोई केस एक्यूट है तो क्रॉनिक केस अगर वही होगा तो सल्फर उसको दिया जाएगा। थैंक यू।